मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में जो बाबा ने सबसे पहली बात कही है वो है कि देहधारी को याद करने से न मुक्ति मिलेगी और न ही जीवन मुक्ति। इसका मतलब ये है कि जब हम ज्ञान में आते हैं, हमें कुछ कुछ ज्ञान की बातें अच्छी लगी, हम ज्ञान में आए तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ी ना बाकी सब पहले की सारी बातों को छोड़ देंगे। आखिर वो तो मेरा अपना है, वो मेरा लौकिक रिश्तेदार है, वो मेरे नाते हैं, वो मेरे जीवन के जरूरी सबसे जरूरी है। ये अभी तो थोड़ा थोड़ा हम ले रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्ञान है, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए सुन ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्ञान को और फिर वही सगे संबंधियों के कारण हम इस ज्ञान को छोड़ देते हैं। तो बाबा वही बार बार बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान को नहीं छोड़ना है। ज्ञान लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सगे संबंधी जो हमें अपने लग रहे हैं उनका वास्तविक अर्थ हमें समझ में आएगा कि वो अपने नहीं है, वो सिर्फ हमारे कर्म बंधन है। हमने उनके साथ जो कर्मों का लेखा जोखा है उसको चुकतू करने के लिए वो हमारे रिश्तेदार नाते बने हुए हैं। हमें अपने ज्ञान से, अपने योग से उन कर्मों के लेखा जोखा जो है उसको समाप्त करना है और बस उतना ही है, उससे ज्यादा और उस पर ध्यान बुद्धि नहीं लगानी है। ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वक्त कब लगेगा? जब ज्ञान लेते रहेंगे। ज्ञान लेना ही छोड़ देंगे तो फिर वहीं उलझे रह जाएंगे, कर्मों का लेखा जोखा समाप्त नहीं हो पाएगा। आगे बाबा ने जो बहुत मीठी बात कही वो ये थी कि सतयुग में सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? हम थोड़ा चकित हो जाते हैं कि पतित फिर कैसे बने, जब सब सतयुग में अच्छे थे तो फिर पतित कैसे बने? तो ये एक तो पहले है कि ये नाटक में है, पूरा सृष्टि चक्र है, दिन हुआ है तो रात भी होगा। दूसरा है कि जैसे गर्मी के मौसम है तो सब तरफ का जल अवशोषित होता है और फिर वो जाकर के बादल बनता है और ये बादल क्या होते हैं? सूर्य को ढक देते हैं। वास्तव में वो सूर्य को नहीं ढकते हैं, वो जहां पर है वहां पर के लिए सूर्य छिप जाता है। तो हमें लगता है कि सूर्य छिप गया है, वास्तव में सूर्य नहीं छिपता, वो बादल रूपी विकार जो है वो ढक लेता है उस खास जगह को। तो बिल्कुल वैसे ही ये हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा से संपर्क टूट जाता है, छूट जाता है, जिसके कारण हम माया के बंधनों में और हम अंधियारे में आ जाते हैं। और अंधियारे में आएंगे तो बहुत सी चीजों से बुद्धि हट जाती है, पता नहीं चलता है और आंख बंद करके जैसे हम बुद्धि लगाते हैं वही करने लगते हैं। तो बाबा का जब ज्ञान मिल जाए तो आंखें खोलनी चाहिए। फिर आंख बंद में ही अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रात है और दिन है, दोनों का अपना अपना महत्व है। अब जब दिन होने वाला है, जैसे बिल्कुल ही ये ऐसे है जैसे सुबह के 4 बजे का समय, दिखने में तो रात होता है लेकिन वास्तविकता में वो सुबह हो चुका होता है। और ये सब हम सभी ये बात को मानते हैं कि सुबह के 4 कहते हैं, कोई भी रात का 4 नहीं कहते। ये बहुत खास बात है, इसको थोड़ा सा मंथन करने से इसको और स्पष्ट रूप से अपनी बुद्धि में बिठा पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि ये रावण के बारे में बाबा बतला रहे हैं कि रावण को हम लोग क्या कह देते हैं कि रावण के बारे में हम लोग लौकिक तौर पर क्या जानते थे कि रावण ने तीनों लोकों को जीत लिया था। उसने ग्रहों को, सारे ग्रहों को भी उल्टा टांग के रखा हुआ था, बांध लिया था अपने पास। तो हम इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आ रही बात आती है कि रावण बहुत बलशाली है, वो कम बलशाली वो भी नहीं है। और
उसने सबको अपने शिकंजे में, अपने चंगुल में फंसा लिया था। इस बात को बहुत स्पष्ट अपनी बुद्धि में हमें बिठाना है। हम अभी के रावण को क्या समझ रहे हैं? हम अभी के रावण को समझते हैं, हम पहले तो इसे रावण समझते ही नहीं है सबसे बड़ी तो, क्योंकि वो रावण भी कौन था? मायावी था। वो अपना बहुत तरह का रूप वेश बदल लेता था, तो हमें वो अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिख रहा है, इसलिए हमें उसने क्या बता के रखा हुआ है कि रावण जो है वो ऐसा 10 सर लगा करके आएगा। ऐसा वास्तविकता में बिल्कुल नहीं है। उसके 10 सर, उसके अलग अलग रूप हैं। कभी वो मोह के रूप में आएगा, कभी वो लोभ के रूप में आएगा, और कभी वो काम के रूप में आएगा, तो कभी क्रोध के रूप में आएगा। और भी उसके बहुत रूप हैं। इन रूपों में वो हमारे अंदर बैठा है, इसे पहचानने की जरूरत है। और उसने, इस रावण की भी उतनी ही ताकत है कि ये इतना कस के हमें पकड़ा हुआ है, और ऐसे पकड़ा हुआ है कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम वहीं पर उलझे हुए हैं। इस रावण को, शक्ति को जानिए कि वो किन किन जगहों पर हमें पकड़े हुए हैं, हमें दबोचे हुए हैं। हमें उससे बाहर आना है, उसे पहचानना है, और फिर उसकी चंगुल से बाहर आना है। ये सबसे खास बात है जो रावण को पहचानने में हम गलती कर रहे हैं। इसके बाद कुछ बच्चे उमंग में आते हैं और कहते हैं, बाबा हम नौकरी और व्यापार छोड़ देते हैं, जो जो भी व्यवसाय में हो उसको छोड़ देते हैं और आपकी सेवा में, इस संस्थान की सेवा में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव के हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी ज्यादातर बच्चे जो इस तरह से काम छोड़ कर आते हैं, वो बाद में वो रावण, माया उनको खींच लेती है। माया खींच लेती है मतलब कि ये कि उनके अंदर में जो रावण है वो कुछ समय के लिए पीछे रहता है, देखता है कि उमंग और उत्साह, ज्ञान का दीपक जला है, तो वो अंधकार तो थोड़ा दूर हो ही जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे वो बादल के रूप में आता है, धुएं के रूप में आता है, और पूरी बुद्धि को ढक लेता है, और दिया वापस बुझ जाता है। इस बात को बहुत गहनता से समझने की जरूरत है कि जो रावण है वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, और हमारे भीतर ही हमारे कई बातों में, कई विचारों में ही वे उसी की ही झलक है, उसी का ही परछाई है। वही है, परछाई भी नहीं कहे, वही स्वयं रावण है। और एक बात जो आज बाबा बतला रहे हैं वो ये कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है कि फलाना स्वर्ग पधारा, तो यहाँ बहुत गंभीर चिंतन की जरूरत है कि जब फलाना स्वर्ग पधारा तो फिर उसे बुलाते क्यों हैं भोजन के लिए? पितरों को हम बुलाते हैं। पितृ कौन होते हैं? जो पूर्वज हमारे, जो शरीर छोड़कर चले गए, तो उन पितरों को फिर क्यों बुलाते हैं अगर वो स्वर्ग में ही है? तो दूसरी बात कि अगर वो उनको आप बुलाते हैं तो उनको तो भोजन, उनके नाम पर भोजन आप किसी और को, शरीरधारी को खिला रहे हैं। और शिव बाबा जो निराकारी हैं वो अभोक्ता हैं, तो हम ये कह देते हैं कि फिर जो दूसरी आत्माएं, हमारे जो पितरी हैं, वो आएंगे और वो खाएंगे। तो आत्मा जब आत्मा शरीर में नहीं है तो वो भोग कैसे खाएगी? थोड़ा चिंतन करना है, थोड़ा समझना है। ये बातें रावण के विकारों ने हमारी बुद्धि में भर कर रखी हैं। थोड़ा विचार करेंगे, मंथन करेंगे, बहुत स्पष्टता आएगी कि ये सब जो है इसका कोई आधार नहीं है।
अगर पितरों को बुलाकर भोजन करा रहे हैं तो फिर दूसरे देहधारी को उसके नाम पर क्यों खिलाना? दूसरा कोई देहधारी खाएगा तो हमारे पितृ को की आत्मा में कैसे जाएगा? दूसरी बात है ये। और पहली बात थी कि अगर वो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग पधार गए, तो फिर उन्हें इस वापस धरती पर क्यों बुलाते हैं? सोचिएगा, विचार करिएगा। बहुत बहुत अनुभव होंगे, निज अनुभव होंगे, बुद्धि में स्पष्टता, ज्ञान बढ़ेगा। और अंत में बाबा वरदान देते हुए बहुत ही मीठी बात कहते हैं कि इन सब से बुद्धि योग हटाने के लिए, अपने पुराने नाते रिश्तेदारों से बुद्धि हटाने के लिए, रावण को पहचानने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, मुरली का मंथन करते रहना होगा, चिंतन करते रहना होगा। लेकिन ये करने में अगर मेहनत लग रही है, अगर थोड़ा भी लग रहा है कि बहुत मेहनत है, बहुत कड़ा बात है, बहुत मुश्किल है, तो बाबा कहते हैं कि पहले मेरी गोद में आ जाओ। बहुत प्यार से बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, निरंतर बाबा को अपने साथ अनुभव करने लगेंगे कि बाबा तो बस मेरे सम्मुख है, मेरे बगल में है, मेरे बगल में है। तो हर कार्य करते समय बहुत ही निश्चिंत अनुभव होगा। और ऐसे में जब बाबा की गोद का अनुभव करने लगेंगे तो ये सारा पुरुषार्थ बहुत आसान और सरल हो जाएगा। बाबा ने इतनी मीठी बात कही है कि बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोद में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं। आज की मुरली से इस निमित्त के द्वारा इतना ही मंथन। आप सभी भी आगे करते रहें और भी मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। जागते करते रहें मुरली का मंथन, बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।